2003 को किया। उस समय बहुत जगह इंडिया में ये नहीं था। पहला जो इम्प्लांट इंडिया में 1996 में हुआ था बॉम्बे में, उसके बाद चेन्नई में हुआ 98 में, फिर 2001 में और इंस्टीट्यूट में, और हम लोगों ने 2003 में किया। क्योंकि उस समय बहुत सारी कंसर्न्स थे, बहुत सारी चिंताएं थी, पेशेंट्स कन्विंस नहीं थे कि इसका कोई फ़ायदा होना है। महंगी बहुत, उस समय के रेट को देखते हुए उस समय के जो रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, जो ज़्यादा मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अफोर्डेबल नहीं थे। जो ऑपरेशन भी है वो कॉम्प्लेक्स है, उस समय भी कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स रहेगा हर समय ही है, क्योंकि वो ऐसी जगह है जब ये इन बच्चों में मोस्टली वी आर ऑपरेटिंग चिल्ड्रन, तो बच्चों को ऑपरेट करते हैं तो इनमें कोई ना कोई एनोमली वगैरह रहती है। कई बार नर्व ठीक नहीं होती, कई बार एनाटॉमी ठीक नहीं होती, कई बार फेशियल नर्व ठीक नहीं होती, बहुत सारी इश्यूज रहते हैं। इसके लिए उस समय कहा गया था कि प्रॉपर ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, नई टेक्नोलॉजी है। पीजीआई की तरफ से मैं और मेरे कलीग थे डॉक्टर अनु नागरकर, जो अभी नहीं है, एंड मेरे साथ डॉक्टर संजय मुंजाल हैं, जो डॉक्टर अनु नागरकर के पानी जाने के बाद फिर उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है मैपिंग की। डॉक्टर भानुमति हैं, उन्होंने जो बच्चों का ऑपरेशन हो जाने के बाद जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस किस तरह, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्विच ऑन करता है कि किस तरह सही लेवल्स किए जाएं जिससे सारे इलेक्ट्रोड्स ठीक से स्टिमुलेट हो बच्चे। सो इट इज़ ऑल अ क्लोज नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल्स वर्किंग टुगेदर सो दैट जो बच्चा बिल्कुल नहीं सुनता वो बोलने लगता है। हमने कोविड के टाइम में बच्चों को ऑपरेट किया, जो उस समय कोविड का बहुत ज़्यादा कंसर्न था, क्या करना है, पेरेंट्स भी चिंतित थे, लॉकडाउन लग गया हुआ था। तो लॉकडाउन के जैसे ही ख़त्म हुआ, कुछ पेरेंट्स थे जो अफोर्डेबल थे, उन्होंने आके हमें कहा कि हमारा तो दोनों कान का बच्चों को ऑपरेशन कर दो। तो हमने उस टाइम में करीब 22 ऑपरेशन किए ड्यूरिंग द एंटायर कोविड पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, जिसमें बायलैटरल किए, और जो बायलैटरल जिन बच्चों का किया बिल्कुल नॉर्मल स्कूल में जाते हैं। कल हम लोगों ने ऐसे ही कर रहे हैं कि जिन लोगों ने बच्चे हैं, जो लोग अच्छा बोलने लगे हैं, एडल्ट्स हैं जिन लोगों की लाइफ चेंज हो गई है, जो लोग बिल्कुल सुनने लगे हैं, बच्चे बिल्कुल नॉर्मल मेन स्ट्रीम में जैसे दूसरे नॉर्मल अपने बच्चों के जाते हैं वैसे बोलते हैं। तो उन सबको बुलाया है टू शेयर the joy of having traveled for 20 years। बच्चों की टेंडेंसी होती है कि कहीं गिर जाते हैं, ट्रिप कर गए, गिर गए, तो उसके लिए एनी फॉल, एनी ट्रॉमा और द हेड इज़ फेटल फॉर द इम्प्लांट। तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स उसका हिल जाता है, उसको बोलते हैं बेसिकली हार्ट फेलियर के गिरने के कारण कोई चोट लग गई उसके अंदर। वो फॉर्चुनेटली हमने अभी तक हमारे बच्चों में देखा नहीं है, क्योंकि मैं ऑलवेज ये लोग भी मैं रीइंफोर्स करता हूँ, ये जब ये मैपिंग कराते हैं ये लोग रीइंफोर्स करते हैं, तो कंबाइंड रीइंफोर्समेंट होता है। तो मैं क्या बोलता हूँ इन लोगों को कि पेरेंट्स को कि ये कैप दे दो ऐसे साइड में, सो दैट बच्चा यदि जब चल रहा है तो टकराएगा नहीं, बूट टकराएगा। बट एक सॉफ्ट फेलियर देखा गया है। सॉफ्ट फेलियर इसकी फॉर नो रीज़न आपका कंप्यूटर फेल हो गया, इट्स ऑल चिप टेक्नोलॉजी। तो यदि उस इंस्टेंस में अभी हमने फर्स्ट टाइम 3 हफ्ते पहले हमारे बच्चे का बढ़िया कर रहा था, उनके पास आए, मम्मी बोलने लगी कि रिस्पांस कम हो गई है, अच्छा सुन रहा था, अब नहीं सुन रहा। फिर उन्होंने सारा कुछ किया, मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है कि प्रॉब्लम लग रहा है। फिर हमने कुछ दिन कुछ दवाइयाँ दी, मैंने कहा हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ ही हो, बट हुआ नहीं कुछ। एंड डूइंग सर्जरी अगेन, जहाँ पर इतना हार्ड अंदर सब, इट्स ए वेरी हार्ड टास्क। मैंने भी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे देखा था मैंने करते हुए, लेकिन मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं था। हमने उसका किया, उस इम्प्लांट को निकाला, और नया इम्प्लांट कंपनी ने फ्री दिया हमको, क्योंकि सॉफ्ट फेलियर था जी। और हमने किया, तो उसका मैपिंग अभी डॉक्टर साहब ने अभी रिसेंटली किया। ये तो उसकी लाइफ कितनी होती है? हाँ, इट्स फॉर लाइफ। लेकिन ये है कि जो एक्सटर्नल जो केबल्स वगैरह हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जो एक ट्रांसमीटर कॉइल होता है, बेसिकली अंदर स्किन के अंदर एक रिसीवर स्टिमुलेटर होता है,
एक ट्रांसमीटर कॉइल होता है, इसके अंदर मैग्नेट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, रेडियो फ्रीक्वेंसी से ये जो ट्रांसमिशन जो कोडेड सिग्नल है विच इज़ ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर स्टिमुलेटर, जो हम अंदर डालते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रोड्स कॉक्लिया के अंदर से जो जाते हैं वो नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। एक बार नर्व स्टिमुलेट होती है तो जाके जो हमारा ऑडिटरी एरिया ब्रेन का है वहाँ पर बच्चे को सेंसेशन होता है। तो बेसिकली ये जो पाथवे है इसको हम स्टिमुलेट करते हैं, और रिहैबिलिटेशन में बच्चे को एक बार साउंड है तो फिर उसके बाद उसके साथ रिहैबिलिटेशन विच इज़ जितना यंग बच्चा है उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उसमें करके फिर 6 महीने में हमारा टारगेट होता है कि दिस पीपल टेल द पेरेंट्स, डॉक्टर भानुमति का जॉब ये है कि 1 महीने के बाद ये होना चाहिए, 3 महीने के बाद आपका बच्चा ये करना होता है, 6 महीने में वोकेबलरी एक सिंगल वर्ड बोलना चाहिए, 1 साल में 1% माने आधा वर्ड बोलना चाहिए, उसके फिर असेसमेंट करते हैं। तो ये सब चीज़ें, एंड वी हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च, वी हैव डन लॉट ऑफ इनोवेशन इन सर्जरी हमने किया। जब हमने शुरू किया कुछ डिफ़िकल्टीज थी, हम लोग करते थे, हम लगता मुश्किल आ जाती थी, तो हमने इनोवेशन किए कि इंसिजन कैसा लगाया जाए, अंदर का फ्लैप है कैसे उसको कुछ मॉडिफाई करना चाहिए, वो सब किए हमने, पब्लिश भी किए। सो इट इज़ बीन, जिसको बोलते हैं न्यू टेक्नोलॉजी, लर्निंग द न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेटिंग इट एंड ब्रिंगिंग इट टू द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन फॉर देयर बेटर।